हस्तिनापुर की वो सभा जहां धर्म मौन था, न्याय कांप रहा था और अधर्म अट्टहास कर रहा था। ये केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, ये पूरे धर्म की अग्नि परीक्षा थी। इंद्रप्रस्थ के वैभव को देखकर दुर्योधन का हृदय जल उठा। पांडवों की समृद्धि उसकी आंखों में चुभने लगी। ईर्ष्या ने उसके विवेक को अंधा कर दिया। वो अपने मामा शकुनी के पास गया। शकुनी ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, भांजे, युद्ध की आवश्यकता नहीं, जुए के पासे ही पांडवों को हराने के लिए पर्याप्त है। और यहीं रची गई द्यूत क्रीड़ा की साजिश। युधिष्ठिर को राजसभा में आमंत्रण भेजा गया। धर्मराज जानते थे जुआ विनाश का मार्ग है, पर क्षत्रिय धर्म ने उन्हें बांध लिया। सभा का निमंत्रण अस्वीकार करना उन्हें अधर्म प्रतीत हुआ। वे हस्तिनापुर पहुंचे, अनजान थे कि ये यात्रा इतिहास की सबसे काली सभा की ओर ले जा रही है। सभा सजी, पासे फेंकी गए। शकुनी के पासे छल से भरे थे, हर चाल में कपट था। युधिष्ठिर एक एक करके हारते चले गए। राज्य, धन, रत्न, सेना, भाई और अंत में स्वयं को भी। सभा में सन्नाटा था, पर दुर्योधन के चेहरे पर विजय का घमंड चमक रहा था। अभी अधर्म की भूख शांत नहीं हुई थी। दुर्योधन बोला, अब अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाइए। सभा स्तब्ध रह गई। युधिष्ठिर मौन थे और दुर्भाग्य से वो दांव भी हार गए। दुर्योधन ने क्रूर हंसी के साथ आदेश दिया, दुशासन, द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाओ। दुशासन द्रौपदी को केश पकड़कर सभा में ले आया। राजसभा में एक स्त्री, उसका अपमान किया जा रहा था। द्रौपदी ने कांपते स्वर में प्रश्न किया, सभा के धर्मज्ञों, बताइए, जो व्यक्ति स्वयं को पहले ही हार चुका हो, क्या वो किसी और को दांव पर लगा सकता है? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब मौन थे। धर्म संकट में था। दुर्योधन ने द्रौपदी का उपहास किया। दुशासन उसके वस्त्र खींचने आगे बढ़ा। तब द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहले एक हाथ से लाज पकड़ी, फिर दूसरा हाथ भी छोड़ दिया और पूरे विश्वास के साथ पुकारा, हे द्वारिकाधीश, अब आप ही मेरी रक्षा करें। और तभी चमत्कार हुआ। दुशासन जितना चीर खींचता गया, वस्त्र उतना ही बढ़ता चला गया। सभा देखती रह गई। दुशासन थककर भूमि पर गिर पड़ा। द्रौपदी की लाज बच चुकी थी। ये स्पष्ट हो गया कि जब मनुष्य धर्म छोड़ देता है, तब ईश्वर स्वयं खड़े हो जाते हैं। सभा में पश्चाताप छा गया। राजा धृतराष्ट्र कांप उठे। उन्हें अपने पुत्रों का अंत दिखाई देने लगा। उन्होंने द्रौपदी से वर मांगने को कहा। द्रौपदी ने पांडवों की मुक्ति मांगी, पर जो अपमान बोया गया था, उसका फल युद्ध बनकर सामने